अमन और अतुल दो भाई थे। बड़े भाई अतुल की सुनार की दुकान थी और अमन उनके साथ ही काम करता था। अमन की शादी मीनू से हुई। मीनू, पिताजी के बाद मैं बड़े भाई और भाभी के पास ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका हमेशा मान रखो। ठीक है अमन, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी। कुछ महीने बाद लता, जो अमन की भाभी है, कहती है, शादी को 4 महीने हो गए हैं, क्या अभी तक हाथों की मेहंदी नहीं छूटी? दुकान पर मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और यहाँ मैं। मजे तो तुम्हारे हैं, दोनों ऐश कर रहे हो। दीदी, सारा काम निपटा चुकी हूँ, कुछ छूट गया हो तो बता दीजिए, अभी कर देती हूँ। हाँ हाँ, रहने दो, कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर बैठे रहोगे। मीनू रोने लगी। शाम को जब अमन आया तो उसने सारी बातें अमन से बताई। मीनू बोली, दीदी के बिना कहे ही सारा काम कर देती हूँ, फिर भी उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। लगता है वो हम लोगों को बोझ समझने लगी है। नहीं मीनू, तुम गलत समझ रही हो। भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है अमन, लेकिन आप भी दुकान पर कुछ काम किया करो। सारा काम जेठ जी ही करते हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया तो बस काउंटर पर बैठते हैं, सारा काम तो मैं ही संभालता हूँ। मीनू को अफसोस हुआ कि इतना करने के बावजूद भी दीदी इतना सुनाती हैं। लता का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता ही जा रहा था। वह मीनू को हमेशा कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। कुछ दिनों बाद मीनू रसोई में खड़े होकर खाना बना रही थी। एकदम से उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर लता दौड़कर वहां आई और बोली, अरे, ये तो बेहोश हो गई है। अमन, जरा देखो, तुम्हारी दुल्हन बहुत नाजुक है। 4 लोगों के खाना बनाने में ही बेहोश हो गई। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। जरूर इसकी तबीयत खराब होगी। मैं डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। जब मीनू होश में आई तो अमन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। सारी जांचें की गई और डॉक्टर ने कहा, भाई खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। थैंक यू डॉक्टर। मगर ध्यान रखना, वो बहुत कमजोर है, खून की भी बहुत कमी है, शायद इसलिए बेहोश हो गई थी। इनके खाने पीने का बहुत खास ख्याल रखना और 3 महीने तक कोई वजन ना उठाएं। जितना हो सके आराम करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा। मीनू गर्भवती है, यह बात सुनकर लता का माथा चढ़ गया। वह बोली, मीनू, बस एक बच्चा ही पैदा करना। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हम लोग उन्हीं की जरूरत पूरी नहीं कर पाते। आज के समय में तो एक बच्चा ही काफी है। भैया, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000? मगर किस लिए? भैया, मीनू गर्भवती है, वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई लिखी है और कुछ फल भी लाने हैं। देखो अमन, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। तुम दोनों के वैसे ही इतने खर्चे हैं और अब उसके गर्भवती होने का खर्चा, ना, मैं नहीं उठा पाऊंगा। ये लो 400 रुपए, इनमें जैसे खर्चा करना हो वैसे करो। अमन को आज अपने भैया का नया रूप देखने को मिला। वह यही सोचता रहा कि आखिर 400 रुपए में क्या होगा, दवाई भी नहीं आ पाएगी। कुछ दिनों बाद, दीदी, आज उठ नहीं पा रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मीनू, तुम तो रानी हो, मैं ही तुम्हारी नौकरानी लगी हूँ। हाँ। दीदी, आप भी तो माँ बनी थी, क्या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, कई दिनों से खाना खाते ही उल्टियां हो जाती हैं। तो क्या हमें खाओगी? मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं, इतने नाटक तो हमने कभी नहीं करे। आज अमन घर पर ही था। वह अपनी भाभी की सारी बातें सुन रहा था। भाभी, मीनू की तबीयत ठीक नहीं है और आप उसे इस तरह बोल रही हैं। लता बोली, तो ले जाओ इसे यहाँ से, इसके नखरे उठाना मेरे वश की बात नहीं है। भाभी, आप जानती हैं ये गर्भवती है और बहुत कमजोर भी है। डॉक्टर ने इसे आराम करने को बताया है।
अपनी भाभी से बहस कर रहे हो अमन? जाओ, निकल जाओ यहां से। अब अमन और मीनू दोनों सड़क पर थे। अमन ने कभी कुछ रुपए भी अपने पास बचाकर नहीं रखे। यूं तो दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन इस तरह बेघर और गरीब हो जाएंगे कभी नहीं सोचा था। अमन बोला, मीनू, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। सुबह से शाम हो गई है, तुम भी भूखी होगी, कहीं बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन आपके पास तो 10 रुपए भी नहीं है, फिर कहाँ से लाओगे खाना? अब ठहरो, मैं आता हूँ। अमन एक होटल में गया, वहां अपनी मजबूरी बताकर खाना मांगा। खाना तो मिल जाएगा, मगर थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें साफ कर दो। अमन को खाने के लिए बर्तन साफ करने पड़े। मीनू बैठी हुई अमन का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने पास आकर कहा, मीनू, तुम यहाँ इस तरह कैसे बैठी हो? सर आप? नमस्ते सर, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ बेटा, तुम मेरे स्कूल के होनहार छात्रों में से थी। अब मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? सर क्या बताऊं, गर्भवती हूँ। मैं और मेरे पति सुबह से भूखे हैं। बड़े जेठ जेठानी ने घर से निकाल दिया, सड़क पर आ गए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सर। अमन सारी जिंदगी भैया के लिए कमाते रहे, आज हमें उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। लो मीनू, खाना आज का इंतजाम तो हो गया, पर थोड़े से होटल में बर्तन मांजने पड़े। अमन, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। मीनू, तुम लोगों की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। और अमन, तुम क्या अनपढ़ हो जो तुम्हें झूठे बर्तन धोने पड़े? नहीं सर, मैंने एमए किया है। चलो, तुम मेरे साथ आज ही चलो। तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ाओगे, और जब तक तुम्हारा कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम हमारे घर में रह सकते हो। अमन और मीनू बहुत खुश हुए। अब वो दोनों स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों को 15-15 हजार सैलरी मिलती थी। मीनू अब मनपसंद और पौष्टिक खाना खाती थी, जिससे वह तंदुरुस्त होने लगी और बच्चा भी। एक दिन अतुल की दुकान पर कुछ नकाबपोश घुस आए और बंदूक दिखाकर सब कुछ लूट कर ले गए। कुछ भी बाकी नहीं बचा। अतुल तो बर्बाद हो गया। लता रोते हुए बोली, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। 5 महीने हो चुके हैं, घर में राशन भी नहीं है। आप भी इतने बीमार हो, मैं किसी घर में काम ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, कुछ तो करना ही होगा। किसी ने बताया कि किसी टीचर के यहाँ बच्चा होने वाला है, उसे काम वाली चाहिए। तुम जाकर वहां बात कर लो। जब लता वहां पहुंची तो मीनू के ठाट बाट देखकर दंग रह गई और मीनू उससे बोली, दीदी आओ, मैं बहुत खुश हूँ आप हमारे घर आई। अमन देखो, लता दीदी हमारे घर आई हैं। तुम्हारा घर? हाँ दीदी, हमने लोन पर लिया है। अब हम दोनों कमाने लगे हैं, जल्दी ही चुकता कर देंगे। मैं काम की तलाश में आई थी। क्या कुछ आसपास में काम मिल सकता है? लेकिन आपको काम की क्या जरूरत आन पड़ी दीदी? हमारी दुकान किसी ने लूट ली, हम बर्बाद हो गए। दीदी, हमारे होते हुए तुम घरों में काम करोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ भाभी, मीनू सही कह रही है। मुझे माफ कर दो मीनू, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा आज मैं, मेरे पति और बच्चे भुगत रहे हैं। दीदी, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। 2 दिन बाद मीनू ने एक बेटे को जन्म दिया। लता और अतुल उनसे मिलने आए। दीदी, अब ये छुटकू आपको और जेठ जी को ही संभालना है। आप और हम सब एक साथ यहीं रहेंगे। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करता है।